इस नए तफसीली जायजे में खुश आमदीद। आज हम पाकिस्तान में ताकत और इख्तियार के तेजी से बदलते हुए मंजरनामे पर बात कर रहे हैं, खास तौर पर जनरल आसिम मुनीर की क़यादत के तनाजुर में। पाकिस्तान का सियासी और अस्करी निज़ाम हमेशा से ही तज्जियाकारों की तवज्जो का मरकज़ रहा है ना? लेकिन सोर्सेज बताते हैं कि मौजूदा तब्दीलियां महज रिवायती नहीं हैं, बल्कि यहाँ एक बिल्कुल नया और मुत्तहिद पावर स्ट्रक्चर तश्कील पा रहा है। तो चलिए सीधा इस मौजू की गहराई में चलते हैं। सोर्स मटेरियल के मुताबिक पाकिस्तान में इक़्तिदार के हकीकी फैसले अक्सर बंद दरवाज़ों के पीछे होते हैं, लेकिन अब इस खामोशी में एक नाम बहुत वाज़े गूंज रहा है और वो है जनरल आसिम मुनीर का। तारीखी तौर पर देखा जाए तो यहाँ ताकत का तवाज़ुन हमेशा से उलझा हुआ रहा है, मगर अब जो तब्दीली आ रही है उसमें एक वाज़े मरकज़ियत दिखाई देती है। ये महज एक फ़ौजी कमांडर की बात नहीं है, बल्कि एक ऐसे निज़ाम की अक्कासी है जो बज़ाहिर इक़्तिदार की तमाम डोरियाँ समेट रहा है। ज़रा नवंबर 2022 पर गौर करें। जब फ़ौज की कमान संभाली गई तो शुरू में ये बिल्कुल एक आम सी क़यादत की तब्दीली लग रही थी, लेकिन तज्ज़िये के मुताबिक जल्द ही ये वाज़े हो गया कि ये कोई मामूली तकर्रुरी नहीं थी। दरअसल ये कंट्रोल की मुंतकिली का एक तेज़ और गहरा अमल था जो अब मुल्क के मुस्तकबिल की सिमत का तयन कर रहा है। मतलब एक सादा सी तकर्रुरी ने ताकत के एक बहुत बड़े और मजबूत इर्तकाज़ का सफ़र शुरू कर दिया है। अब आगे बढ़ते हैं एक मुत्तहिद पावर स्ट्रक्चर और हम-आहंगी के नए दौर की जानिब। ये कोई छोटी बात नहीं है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि पाकिस्तान की तारीख में पहली बार ऐसी अस्करी हम-आहंगी सामने आई है जिसकी माजी में कोई मिसाल नहीं मिलती। फौज, बहरिया और फजाइया दिफा के ये तीनों बड़े सुतून अब अलग अलग सिमतों में काम नहीं कर रहे, बल्कि ये सब एक ही मुस्तहकम स्ट्रेटेजिक विजन के तहत मुत्तहिद हो चुके हैं, बिल्कुल एक ही सफ़े पर, और इनकी तमाम तर मंसूबाबंदी मुकम्मल तौर पर एक दूसरे से जुड़ी हुई है। और इस सब का नतीजा क्या निकला? सोर्सेस के मुताबिक इख्तियार का सिर्फ एक वाहिद मरकज़। जब तमाम मुसल्लह अफवाज और मुतल्लिका इदारे एक ही स्ट्रेटेजिक विजन के मातहत आ जाएं, तो जाहिर है मुल्की सलामती और स्ट्रेटेजिक नोयत के तमाम अहम फैसले इसी एक नुक्ते से होकर गुजरते हैं। ये ताकत को एक जगह मरकूज करने का इंतहाई मुनज़्ज़म तरीका है, जिसने फैसला साजी का पूरा अंदाज ही बदल दिया है। अब जरा रुख करते हैं अंदरूनी हालात की तरफ। पोशीदा अंदरूनी हाथ और मुल्की बयानिए की तश्कील। अच्छा, इस नए दौर में असर व रसूख का मतलब सिर्फ कोई यूनिफॉर्म या फौजी ओहदा नहीं है। सोर्सेज इसे एक फ़ाल सलाहियत करार देते हैं, यानी कौमी फैसलों को शक्ल देना, मुल्की बयानिए को अपनी गिरफ्त में लेना और रियासत को किस सिमत जाना है ये तय करना। ये इख्तियार रिवायती फ़ौजी कामों से कहीं आगे निकलकर दाखिली हालात के हर पहलू को कवर कर रहा है। और याद रहे, ये जो असर व रसूख है ना, ये ज़रूरी नहीं कि हमेशा टीवी स्क्रीन्स या अखबारात की सुर्खियों में नज़र आए। मुल्की सियासत की गहमा गहमी, इदारों के टकराव और अवामी दबाव के शोर में सोर्सेज के मुताबिक ये वो फैसला कुन कुव्वत है जो पर्दे के पीछे रहकर भी हर अहम कदम की रहनुमाई करती है। बज़ाहिर पोशीदा ज़रूर है, लेकिन इसकी मौजूदगी हर बड़े रियासती फैसले में बिल्कुल वाज़े महसूस की जा सकती है। अंदरूनी मामलात के बाद अब बारी है आलमी सतह पर रहनुमाई की, यानी सरहदों से मावरा ताकत। खारजा महाज पर भी खामोशी से लेकिन बहुत नपे तुले अंदाज में काम हो रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान आलमी सतह पर दोबारा एक नुमाया पोजीशन ले रहा है, खास तौर पर मशरिक़ वस्ता में उनकी सरगर्मियां इसका वाज़े सबूत हैं। और ये कोई शोर मचाने वाली या जारियाना पॉलिसी नहीं है, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये खामोश और इंतहाई सूची समझी सिफारती हरकत हैं जो पाकिस्तान का बैनुल अक़वामी किरदार बढ़ा रही हैं। अगर मशरिकी सरहद पर भारत के साथ मौक़िफ़ की बात की जाए तो सोर्सेस के मुताबिक ये इंतहाई मुतवाज़िन और दो टोक है। एक तरफ तो साफ पैगाम है कि अमन को तरजीह दी जाएगी, यानी गैर ज़रूरी टकराव से परहेज़, लेकिन दूसरी तरफ दिफा और ताकत की मुकम्मल ज़मानत भी दी गई है। ये हकीकत पसंदाना अप्रोच इस नई क़यादत की वाज़े तज़वीराती पॉलिसी का हिस्सा है। तो इस सब का लुबे लुबाब क्या है? इस्तेहकाम या कोई गहरी तब्दीली जो मुस्तकबिल का तयन करेगी? सोर्स मटेरियल यहाँ एक बड़ा ही दिलचस्प और फ़िक्र अंगेज़ सवाल उठाता है। हकीकी ताकत आखिर कैसी दिखती है? क्या ये महज इदारों पर कंट्रोल का नाम है? क्या ये फैसलों पर अपना असर डालना है? या फिर ये मुस्तकबिल की तश्कील करने की वो अनदेखी सलाहियत है जो खामोशी से अपना काम करती रहती है? ये तमाम चीज़ें बताती हैं कि ताकत के जो रवायती तस्वुरात हम पहले देखते थे वो अब मुकम्मल तौर पर बदल चुके हैं। और इन तमाम तजरियों का निचोड़ ये है कि जनरल आसिम मुनीर महज एक फ़ौजी कमांडर के तौर पर नहीं, बल्कि इस मुकम्मल तौर पर बदलते हुए इदारा जाती ढांचे के मरकज़ी महमार के तौर पर उभरे हैं।
یہ ایک ایسی علامت ہے جس نے فیصلہ سازی کے نئے اصول طے کر دیے ہیں اور پورے ریاستی نظام کو ایک نئی اور مضبوط ساخت میں ڈھال دیا ہے۔ تو آخر میں سب سے اہم سوال جو ہمارے سامنے آتا ہے، کیا طاقت کا یہ نیا اور مرکزیت پسند نظام ملک کے لیے اس استحکام کا عروج ہے جس کی ایک طویل عرصے سے تلاش تھی، یا پھر یہ کسی اور بھی زیادہ طاقتور، غیر متوقع اور گہری تبدیلی کا محض ایک آغاز ہے؟ اس سوال پر ضرور غور کیجیے گا۔ آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کا بہت شکریہ۔